BSTC 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं और हिंदी व्याकरण में आप चाहते हैं कि 30 प्रश्न जो आपके BSTC पेपर में पूछे जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसमें से 10 से 15 प्रश्न आपके हूबहू इस क्लास से देखने को मिले, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखें। बिल्कुल मैं यहाँ पर दावा कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो करवाने वाला हूँ, आपके 14 से 15 प्रश्न हैं आपके हूबहू इस बार 2026 पेपर में देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों, क्लास को पूरा देखें, एंड तक देखें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पहला प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा। तो खेत रहना मुहावरे का प्यारा सा अर्थ होगा विद्यार्थियों, वीर गति को प्राप्त होना। क्या होगा? वीर गति को प्राप्त होना। ऑल द स्टूडेंट आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपका सेकंड पूछा जा रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो, अधजल गगरी सलकत जाए कहावत का अर्थ क्या होगा। तो अधजल गगरी सलकत जाए कहावत का अर्थ होता है विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डींग हाँकना, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना, है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, एंड तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, अली और अली शब्द का युग्म अर्थ का अर्थ क्या होगा। दोस्तों, दोनों शब्द युग्म के अंदर आपका क्या है, मात्रा का फर्क है, ठीक है। एक के अंदर छोटी मात्रा है तो एक के अंदर बड़ी मात्रा है, इसमें आपको ध्यान रखना है, दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा, ठीक है। दोनों का अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों, यहाँ पे जैसे ये इसका युग्म है वैसा का वैसा इसमें से कोई युग्म आपको छांटना है, ठीक है। तो क्या राइट होगा विद्यार्थियों, अली और अली का मतलब होता है विद्यार्थियों, एक का इसका मतलब होता है भोरा और इसका मतलब होता है सखी, यानी कि दोनों का जो युग्म होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है विद्यार्थियों, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारे सवाल हैं, इसमें से हुबहू क्वेश्चन आपके 2026 पेपर में देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध हैं, बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है, इनमें से कौन से शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध हैं। तो दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला युग्म जो होगा आपका, ये जैसे कि ये वाले तीनों जो मुझे लग रहे हैं शायद इसमें मात्रा की आगे पीछे हैं सारी मात्राएं, जो आपका डी वाला जो है विद्यार्थियों, ये क्या है आपका राइट आंसर होगा, इसमें शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। सभी विद्यार्थी नोटिस करें अच्छे से और फिर इसका राइट आंसर करें। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, जे कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इसको अगर आप मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो उसका जो उचित विकल्प क्या होगा। ऑप्शन में से आपको बताना है कि भाई उसको मिश्र वाक्य में परिवर्तन करने के बाद उसका उचित विकल्प होगा, वो होगा विद्यार्थियों, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। क्या होगा इसका मतलब दोस्तों, यानी कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, यानी कि सी जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर आपको करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होगा। इस वाक्य का, ये वाक्य किस तरह का वाक्य है दोस्तों। ये जो वाक्य है एक टाइप ऑफ वाक्य जो कि संकेतवाचक है, यानी कि ये संकेत कर रहा है कि अगर पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में 7वां पूछा जा रहा है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं विद्यार्थियों। तो अगर मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले जो पद समूह हैं उसको अपन कहेंगे वाक्य, कहेंगे दोस्तों, वाक्य कहेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हुबहू आपके पेपर में देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। अब आइए अगला प्रश्न 8 पूछा जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों। बिल्कुल, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाया हुआ का अर्थ होता है विद्यार्थियों, उसका अर्थ हिंदी के अंदर होगा स्थानापन्न। क्या कहेंगे अपन, स्थानापन्न कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और करेक्ट कर देना है, ठीक है। हाँ जी, अगले सवाल पे आइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है 9 वाला विद्यार्थियों। यहाँ पे अत्युष्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्युष्म का जो संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पे जैसे अति प्लस उष्म होगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट करना है। इसमें भी आपको धन लगाना है, जैसे प्लस प्लस प्लस, है ना। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थियों, राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल 10वां पूछा जा रहा है, जैसे सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है। दोस्तों, सन्मार्ग के अंदर कौन सा होगा, यहाँ पे सन्मार्ग का मतलब होता है विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो अगर इसका विग्रह करें अपन तो यहाँ पे सत प्लस मार्ग होगा। क्या होगा, सत प्लस मार्ग यहाँ पे होगा इसका मतलब, ठीक है। इसका जो अर्थ निकलता है सत्य है जो मार्ग, मतलब यानी कि यहाँ पे क्रमधारय समास है विद्यार्थियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे राइट कर देंगे विद्यार्थियों। अगला सवाल आप सभी से अगर 11 पूछा जा रहा है, जैसे कि हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे अव जो है, कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका अव जो है, ये क्या है आपका उपसर्ग जो है, हीनता अनादर को दर्शाने वाला उपसर्ग है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कैसे मैं बताता हूँ। देखो, अव जो है यहाँ पे जैसे कि
पतन का पूछा है ना आपको, तो अ उपसर्ग है और नति के अगर नति के आगे अगर अपन अ उपसर्ग लगाते हैं तो उसका मतलब होता है अवनति। अवनति का मतलब होता है पतन विद्यार्थियों, ठीक है। इसी क्रम में अव, जैसे गुण है, गुण के अगर अपन यहाँ पे अव लगाते हैं, अव उपसर्ग लगाते हैं तो अवगुण बनेगा। अवगुण का मतलब होता है हीनता, ठीक है। इसी क्रम में आज्ञा जो है, इसके अगर अव उपसर्ग लगाते हैं अपन तो अवज्ञा बनेगा। अवज्ञा का मतलब होता है अनादर, अनादर, ठीक है। इसी तरह से आपके तीनों का यहाँ पे मतलब निकलता है और एक एक्स्ट्रा दे रखा है आपका, ठीक है। समझ गए विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। अगला सवाल है अशक्त और अशक्त शब्द का युग्म का अर्थ बताना है। विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अशक्त और अशक्त शब्द का युग्म अर्थ बताओ। बहुत ही प्यारा विद्यार्थियों, इसका मतलब है अशक्त का असमर्थ होगा और अशक्त का विरक्त होगा। यानी कि यहाँ पे डी जो ऑप्शन है आपका, ये जो बहुत ही प्यारा युग्म अर्थ है ये आपका करेक्ट करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को पूरा देखें। यहाँ तक देखा है तो पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न है बेल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या है। बेल न कूदे कूदे तंगी का कहावत का अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पे याद रखना, इसका मतलब होता है कि स्वामी के बल पर नौकर का साहस। जो अपने स्वामी हैं उनके बल पर नौकर का साहस, यानी कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति खुद सक्षम न होकर अपने स्वामी या फिर शक्तिशाली व्यक्ति के सहारे अकड़ दिखाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी का 14 पूछा जाता है कि बांध से खिलना क्या है। बांध से खिलना यानी कि मुहावरे का अर्थ होगा विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना, यानी कि इस मुहावरे का जो प्रयोग है बहुत अधिक खुशी होने या फिर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुस्कुराने के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है, याद रखें। अगला प्रश्न आप सभी से 15 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। देखो प्रश्न है कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है। कौनते के अंदर दोस्तों आपका मूल शब्द जो है आपका, याद रखना, इसमें कुंती होगा। क्या होगा? कुंती होगा। और इसमें प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय आपका क्या होगा? ए होगा, ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे विद्यार्थियों, ये जो है कौनते के अंदर मूल शब्द और प्रत्यय होगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे नोटिस करना है, अच्छे से समझना है। फिर इसका जो प्रत्यय है, उपसर्ग है या मूल शब्द है, इसको आपको ध्यान से उसको करना है, ठीक है। इसमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। दोस्तों सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ये जो चारों हैं ये तो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो विशिक जो है इसका अर्थ मुझे कुछ अलग लग रहा है। अर्थ इसका क्या होगा विद्यार्थियों? इसका अर्थ होगा बाण। क्या है? बाण होगा और एक प्लस आपका तीर, ठीक है। ये दो अलग अलग इसके अर्थ हैं विशिक का, यानी कि न कि सुंदर, ठीक है। इसका मतलब सुंदर नहीं होता है विशिक का, यानी कि पूछा क्या है? नहीं है तो विशिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको करना है विद्यार्थियों। क्लास को पूरा देखें, है ना, क्लास को स्किप मत करें। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं विद्यार्थियों। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो वो विकल्प आपका राइट होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जैसे ये वाले जो मैंने पहले कर दिए हैं, जैसे मित्रता करेक्ट होगा, माधुर्यता गलत है, प्रमाणिक, इसमें सारे के सारे क्या है, वर्तनी शुद्ध सही नहीं है। इसमें जैसे लब्ध, प्रतिष्ठा और आपका वैवहत, ये जो है आपके डी वाला ऑप्शन, क्या दोस्तों, डी ऑप्शन जो है इसमें सभी शब्द शुद्ध हैं, जबकि इनमें सभी शब्द शुद्ध नहीं है, केवल एक सही है तो दूसरा गलत है, ऐसे करके। अगला प्रश्न आपसे 18 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। बहुत ही प्यारा सवाल है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त सबके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है। उसको अपन कहेंगे यहाँ पे मिश्र वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसमें दूसरा अंग वाक्य हो उसको मिश्र वाक्य अपन संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न आपसे 19 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। जैसे उन्मुक्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उन्मुख का होगा विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उन्मुख का विमुख होगा। उन्मुख यानी कि अपने सामने, विमुख होगा दूर। न सी ऑप्शन आपका अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 20 पूछा जाता है। क्या है? जैसे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों आपका जो घोड़ा है, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे जैसे है वो तो आपका तुरंग, ये भी है, ठीक है, घोटक भी है भी हैं, यानी कि ये तो घोड़े के पर्यायवाची हैं। भाई जो मतंग जो है, मतंग ऑप्शन नंबर डी जो अपन कर रहे हैं, डी जो है विद्यार्थियों, ये क्या है? घोड़े का नहीं है, ये क्या है? ये हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यानी कि घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न, सवाल आपसे 21 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। जो आंखों के सामने हो उस वाक्यांश हेतु शब्द क्या होगा। तो आंखों के सामने जो है उसको अपन क्या कहेंगे?
पाक्षिक, परोक्ष, प्रत्यक्ष या पाश्चात्य? बताइए विद्यार्थियों, क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष होगा। जो अपने सामने प्रत्यक्ष है उसको क्या कहेंगे? आंखों के सामने। अगला प्रश्न सवाल नंबर 22, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। बताइए, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। कैसे छांटेंगे भाई? यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे शुद्ध शब्द जो है, मैं आजकल घूमने जाता हूँ, ये आपका एकदम शुद्ध शब्द मुझे लग रहा है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा, है ना। नोटिस करें सभी विद्यार्थी अच्छे से। अगला प्रश्न आपसे 23 पूछा जाता है विद्यार्थियों, निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानें। अशुद्ध वाक्य को कैसे पहचानेंगे भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अशुद्ध वाक्य जो है आपका, ठंडा बर्फ लाओ। विद्यार्थियों, ठंडा बर्फ लाओ, ये आपका क्या है? मुझे अशुद्ध वाक्य लगा है, बाकी ये सारे शुद्ध हैं। अशुद्ध वाक्य ये कैसे हो सकता है? विद्यार्थियों एक चीज़ को ध्यान रखें, बर्फ कैसा होता है आपका? बर्फ आपका ठंडा ही होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे अपन ठंडा ना कह के बर्फ लाओ ये भी कह सकते थे, है ना। तो विशेषकर जो जिस चीज़ की जो पहचान है उसको अगर ज़्यादा पहचान पे अगर अपन ध्यान ना देके उसको सीधा बुलाएं, या स्वाभाविक रूप से ठंडी होती है जिस चीज़ों को अपन विशेषण अनावश्यक हैं उसको अपन ज़बरदस्ती विशेषण ऐड करके उसको अपन बुलाते हैं, तो जिसका क्या है? अशुद्ध वाक्य वो कहलाता है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा आपका अशुद्ध माना जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 25 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है? जैसे प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? बताइए, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिक्षण शब्द का समास विग्रह होगा विद्यार्थियों क्षण क्षण। क्या होगा? क्षण क्षण जो होगा इसका विग्रह होगा, ठीक है। क्षण क्षण मतलब का आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, हर क्षण, यानी कि इनमें से प्रति एक उपसर्ग है और आपका समास का पहला पद अवयव हो, जिसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब आइए सवाल नंबर 26 की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अप प्लस उपसर्ग से निर्मित शब्द। दोस्तों, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका क्या होगा? बिल्कुल कीर्ति प्लस अप। अपकीर्ति जो ऑप्शन नंबर बी है अपना, ये विद्यार्थियों क्या है? अप उपसर्ग से निर्मित शब्द हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे 27 पूछा जा रहा है दोस्तों। हाँ, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण क्या होगा? तो निषेधात्मक जो वाक्य है आपका वो है दोस्तों, निषेधात्मक वाक्य जो है आपका वो कह रहा है कि सड़क पर मत भागो। क्या है? सड़क पर मत भागो मतलब ये कहना चाह रहा है कि वे वाक्य होते हैं जिनमें कार्य के न होने या न एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जैसे कि आपको मना करते हैं, यानी कि कोई कार्य करने से या फिर कार्य करने से रोकते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे 28 पूछा जा रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल है विद्यार्थियों। जैसे कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह वाक्य क्या कहलाता है? दोस्तों, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ऐसे वाक्य आपके सरल वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। विद्यार्थियों, क्लास पूरी देखी आपने, बहुत ही अच्छी बात है। अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब आपके केवल कल्पनाएं करना, ठीक है, कल्पनाएं करना। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी से 30 पूछा जा रहा है। क्या है? काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। उसको दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि काम बिगड़ने के बाद पछताने से क्या मतलब। तो इसके लिए जो सही लोकोक्ति होगी वो है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट कर देना है। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ये अगर आप देख रहे हैं क्लास तो ज़रूर इस क्वेश्चन का कमेंट आपको करना है। क्या है? मुख का विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं, ठीक है। और तैयारी कैसी चल रही है और इसलिए क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरह की क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।